वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुतं करिलोपयं यमाश्रितो चन्द्रात् सर्वत्र वन्दते। आज अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ भगवान की पावन भूमि ऊपर भगवत स्वरूप महापुरुष महामलेश्वर संत महापुरुष के चरणों में साष्टांग दंडवत। ओम नमो नारायण। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये दृश्य जो जगन्नाथ धाम पूरी 4 धाम उसके अंदर आता है। साथ ही उस महापुरुष को मैं धन्यवाद वार देता हूँ कि जिस महापुरुष ने यह अद्भुत कुंभ मेला की रचना की है। देखो, मौसम में बाहर आती है, मौसम में बाहर आती है जब बसंत आता है, मौसम में बाहर आती है जब बसंत आता है, और जीवन में बाहर आती है जब ऐसा महापुरुष आता है। अद्भुत जीवन अभी आपने सुना। आसाम के अंदर से अद्भुत वाणी ये किसके लिए? आपके लिए है। आपने देखा, सभी सुना, शास्त्र और शस्त्र हमें दो की जरूरत। अगर शास्त्र बनते एक झंडा निकाल दो तो क्या बनता है? शस्त्र। उसी तरह जो शास्त्र है उसको एक झंडा निकालो तो वही शस्त्र बन जाता है। वही आपको मैं जगाना चाहता हूँ कि वह विधर्मियों ने जो देश में हिंदुस्तान में खाते हैं, जन्म हिंदुस्तान में लेते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये सनातन तो है ही नहीं, भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सुना होगा आपने कि भगवान कोई है ही नहीं, सनातन जैसा है ही नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ उनके धर्म सनातन के वैभव की नैया लेके निकले हैं, धर्म सनातन के वैभव की नैया लेके निकले हैं, और बंसी मधुर बनाते कृष्ण कन्हैया निकले हैं, बंसी मधुर बजाते कृष्ण कन्हैया निकले हैं। और उस दिन माथे पर विजय तिलक लग जाएगा, उस दिन मथुरा के माथे पर विजय तिलक लग जाएगा, जिस दिन बंदी जैसे कृष्ण कन्हैया निकलेंगे, जिसके बंदी जैसे कृष्ण कन्हैया निकलेंगे। आज अपने संतों की वेदना कि हम जिसकी आशा करते हैं, जिस सरकार की आशा करते हैं कि हम इसको वोट देंगे, ये हमारी रक्षा करते, लेकिन वही जब सत्ता में जाते हैं संस्कृत और संतों को भूल जाते हैं। आज उन्हीं को फिर से ये चेतना हम आह्वान करते हैं कि देखो, आपने संतों को भूला, संत आपके साथ थे, फिर भी हम आपके साथ हैं। आपने क्या कहा था? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो इतना ताकत हो गया, मैं स्वयं ही जीत जाऊं। क्या तुमने संस्कृत और संतों को छोड़ा तो भगवान ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। एक भारत भूमि में संतों की पूजा है और संस्कृत की पूजा। जिस दिन संत और संस्कृत नहीं रहेगी, वह कोई भी सत्ता है वह शून्य हो जाएगी। आपने देखा ऐसे महापुरुष आप जब देख रहे हो। एक और निवेदन, ये बहनें बैठी हैं, क्या बोलते हैं? ये बहनें कौन है? आकाश में जब बिजली तड़कती है तो आकाश बदल देती है, आकाश में बिजली तड़कती है तो आकाश बदल देती है। जब तूफान चलता है तो दिन रात बदल देती है, जब तूफान चलता है तो दिन रात बदल देती है, और जब नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है। नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। सुन लो, कोई देश में आपने सुना नहीं होगा कि जिसके प्राण छूट गए हैं वह वापस कोई लेके आया, पर ये भारत की भूमि है जहाँ की सावित्री ने सत्यवान के प्राण लाके वापस लाए, वह ताकत की नारी के। ऐसी नारियों को आप भी सुना होगा
लक्ष्मी चाहिए तो किसके पास है? नारी के पास है। विद्या चाहिए किसके पास है? सरस्वती नारी के पास है। ताकत चाहिए तो किसके पास है? दुर्गा के पास है। वही आज हमारी ये दुर्गा फिर से तलवार उठाएगी। जब एक तलवार उठे के खड़े होगी तो उसका उत्पन्न क्या होगा? हम वह कीड़ों की संतान नहीं चाहते। हमको समझा दिया गया कि दो हम वो हमारे, लेकिन नहीं, तो नहीं चाहिए। आप इतिहास उठाकर देखो कि हमारे पूर्वज थे, मेरे पिताजी थे, 5 भाई थे, लेकिन फिर भी शांति थी। यह विडंबना देश की है कि ऐसी मानसिकता डाल दी गई कि दो हम हमारे दो। अब एक बताओ, जिसके दो हो भी गए, अब तो कहते एक हम एक हमारा एक। अब एक पुत्र होगा, क्या वह देश का इंजीनियर बनेगा? क्या वह सैनिक बनेगा? क्या संत बनेगा? कैसे संस्कृत की रक्षा होगी? बोलिए, कैसे संस्कृत की रक्षा होगी जब एक रहेगा? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, ये वही विधर्मी है जो भारत का खाते हैं और अमेरिका में जाके बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, हम मिटा देंगे। आपने देखा होगा एक महापुरुष ने जो भारत के लिए कुछ करना चाहता है, उस लोगों ने बोला था कि जिस दिन मोदी नहीं रहा तुमको बचाने कौन आएगा? जिस दिन योगी मन में चला गया तुमको संस्कृत कौन बचाएगा? उन लोगों से मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, यह संस्कृत आप सुन लो कि आपने 800 वर्ष में मुगलों ने राज किया भारत पर भी सनातन संस्कृत नहीं बचा सके। 800 वर्षों राज करने के बाद यह वह संस्कृत वह ताकत है। आज के वर्षों में मुगलों ने राज किया, नहीं सनातन। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वह सनातन क्या मिटेगा? एक क्रिश्चियन और मुसलमान के अत्याचार से। आपने देखा बांग्लादेश में क्या दशा हुई। हमारे आज भारत के अंदर आप जैसे महापुरुष नहीं देखते को खड़े, आप देखते कोई आश्रम बनाते संतों जैसा, कोई बड़ा बंगला बनाते, लेकिन नहीं, इनको चिंता है संतों की और संस्कृत की। मेरे भारत की संस्कृति डूब रही है और खत्म हो रही, इसलिए इन्होंने खड़ा किया और सब संतों को बुला के सम्मान किया कि नहीं, हमको फिर से भारत की संस्कृति खड़ी करना। आप संतों के चरणों में मेरा एक निवेदन है कि जहाँ भी आश्रम है, चाहे गुजरात में हो, आश्रम में हो, उड़ीसा में हो, हर जगह अपनी संस्कृति बदली है। आप एक काम करना, एक समय संस्कृति के लिए निकालना। लेकिन एक निवेदन और है कि धन बिन धर्म, नीति बिन धर्म, बगैर धर्म के धर्म भी मजबूत नहीं हो सकता है। एकत्र करिए ऐसे महापुरुष को, आप ताकतवर बनाइए धन से और धन से, जो आपकी रक्षा कर सके आने वाले समय के साथ। जय भारत, जय सिया राम। की अति पवित्र प्रदेश